Computer programs are instructions which are given to a computing device so that it can perform tasks for its users, which are basically humans. अब जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो देर आर सेवरल हाई लेवल लैंग्वेजेस अवेलेबल विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटिंग मशीन्स. अब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं विच आर यूज बाय ह्यूमंस. अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ पाइथन. पाइथन की क्या एडवांटेज है, क्या अहमियत है? बेसिकली पाइथन इटसेल्फ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इससे मुराद ये है कि इसमें जो भी हम काम करेंगे दैट वुड बी अंडर द पैराडाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. द थिंग इज़ दैट कहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है? पाइथन का ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग बेस्ड मेथड्स में या टेक्स्ट प्रोसेसिंग बेस्ड एप्लीकेशन में बहुत बेहतर नाम है. इससे मुराद क्या है और हाउ इट इज़ रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम जानते हैं कि डाटा जो है या तो वो सीक्वेंस बेस्ड में है, जैसे डीएनए या आरएनए का डाटा है, या स्ट्रक्चर बेस्ड है, या फिर रिटर्न पब्लिकेशन की फॉर्म्स में है. हैविंग सेड दैट मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स, रेफरेंसेस, पब्लिकेशंस इस फॉर्मेट में अवेलेबल है. इस वजह से पाइथन एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स. अब यहाँ पर हमने स्लाइड्स में थोड़ा सा पाइथन का इंट्रो दे दिया है जिसमें उसके ऑथर का नाम, देन व्हाट आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, विच आर इट इज़ अगेन फ्रीली अवेलेबल, यानी कि इसके लिए हमें कोई लाइसेंस वगैरह नहीं ख़रीदना पड़ता, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्रीली अवेलेबल. ओपन सोर्स, इसमें हम एडिशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. इट इज़ इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटेड मीन्स कि हम इसे इंटरप्रेट करते हैं, कंपाइल्ड नहीं करते. देन द वन थिंग इज़ डायनामिक टाइप्ड. इसको मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक और टाइप लैंग्वेजेस, डेटा टाइप और कमांड्स आर बेसिकली अंडरस्टैंडेबल और चेक्ड एट द रन टाइम. यानी कि इंस्टेड ऑफ कंपाइल टाइम इसमें जो एरर्स आते हैं उन्हें हम रन टाइम पे चेक करते हैं. वाई पाइथन? क्यों हम पाइथन को यूज़ करते हैं? एज आई सेड अर्लियर, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड. इट इज़ एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल से क्या मुराद है? लेट्स से कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्रामर्स हैं दे आर वर्किंग ऑन पाइथन बेस्ड प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. अब एक्सटेंसिबल से मुराद ये है कि इसमें एक्सटेंशन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. सपोज एक प्रोग्रामर ने कोई चीज़ चेक की कि इसमें ये लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं थी, तो उसने वो लाइब्रेरी लिखी और उसमें ऐड कर दी. एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस सच एज C# और VB.NET विच आर owned by Microsoft, it is not very easy to extend those languages because they are proprietary of Microsoft. यहाँ पे जो proprietary है वो ओपन है कि जिसके अंदर आप सिंपल एडिशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन के आप सारी दुनिया पे ये कहते हैं कि भाई ये इसमें कमी है तो इसे एक्सटेंड किया जा रहा है. देन इट इज़ अ रिच बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स. डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं और क्या इनकी रिचनेस है, इसको हम थोड़ा सा अभी इसी मॉड्यूल में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. मूविंग ऑन. अब पाइथन को कैसे रन किया जाए, इसका कौन से ऐसी टूल है जिसके थ्रू हम इसे यूज़ करते हैं? तो जैसे हमारे पास नोटपैड की फ़ाइल होती है, इसी तरह हमारे पास एक Emacs का आईडी है. IDE से मुराद होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इससे मुराद क्या है कि एक ही जगह पे हमारा लिखने वाली जगह जहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास नोटपैड की फ़ाइल है या वर्ड की, फिर कंपाइलर कि हम उसे कैसे कंपाइल करते हैं और फिर रन उसे कैसे करते हैं, ये सब की सब चीज़ें एक ही जगह पे हों. जैसे कॉमन आईडीज़ हमारे पास जावा के लिए एक्लिप्स और नेटबीन्स है. फॉर C और C# और VB.NET वी हैव माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आईडी. इसी तरह पाइथन के लिए हमारे पास जो आईडी है दैट इज़ Emacs, जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, विच इज़ शोन इन दिस फिगर ऑल्सो. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो पार्ट है दिस वन, ये वो पार्ट है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं. व्हाट इज़ द डिटेल ऑफ दिस प्रोग्राम, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे कि किस तरह उसके पार्ट्स लिखे जा रहे हैं. जस्ट फॉर शोइंग यू कि कैसे काम करता है, हमने यहाँ ये बताया कि ये हमारा वो पार्ट है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ पे उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं. मूविंग ऑन. व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, या दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर हम एक हेलो वर्ल्ड का जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है लिखना चाहते हैं पाइथन में तो कैसे होगा? तो यहाँ पे सिंपल पाइथन के लिए ये है कि अगर हम उसमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दें, जैसा यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट और फिर ये हेलो वर्ल्ड कमांड, तो सिंपल हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे शो कर देगा कि भाई ये आउटपुट है, या Emacs के एडिटर में हमें शो करेगा कि हेलो वर्ल्ड इज़ द सिंबल. अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि अगर हम ये चीज़ देखें, जो फर्स्ट लाइन है दिस वन विच इज़ स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सिंपल, ये कमेंट है. कमेंट क्या चीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि प्रोग्राम क्या होगा. अच्छा, अब ये जो हमारे पास डबल कोट्स आई हैं जैसे ये हेलो वर्ड वाली, ये हमें बताती हैं कि इनके दरमियान में कोई हमारे पास स्ट्रिंग के लेटर होंगे, यानी कि जो चीज़ लिखी हुई होगी वो स्ट्रिंग्स होंगी, करेक्टर वैल्यूज़ होंगी.
और प्रिंट एक कमांड है जो पाइथन के अंदर हमें प्रिंट या आउटपुट करने में हेल्प करती है, गाइड करती है। पाइथन डाटा टाइप्स कौन सी हैं? एज एवरी लैंग्वेज हैज़, इट हैज़ न्यूमेरिक टाइप्स such as integer, long, float, decimal and so on. Similarly, it has very good library of sequence types such as string, Unicode, list, tuple and so on. Then it has collection types. Collection types से मुराद क्या है? Sets हैं हमारे पास जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ रख सकते हैं। Similarly, we have dictionary जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की उनके आंसर के साथ या उनकी वैल्यू के साथ या उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ रिजल्ट रख सकते हैं। अदर टाइप्स सच एज बूलियन जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मोर ऑन पाइथन, एज आई सेड अर्लियर, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम देते हैं तो वो फंक्शन प्रोपेगेट हो जाता है और हम रिजल्ट देख सकते हैं। देन इट हैज़ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लूप्स, while loops, for loop, if else statement and so on. So it is a very complete and compact programming language which has very good applications around the world.